हे देयर, वेलकम टू लॉगिरीज यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि आपने लॉगिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। आपने जो हमारी पिछली वीडियो थी उस पर बहुत ज़्यादा प्यार दिया। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। उसमें मैंने बताया था कि आप कैसे आपको एक लॉयर, एक सीनियर लॉयर ढूंढना चाहिए जब आप वकालत की प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हो। हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट इंडिपेंडेंट लॉ प्रैक्टिस। ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पिछली वीडियो के टाइम पे पूछा कि हम इंडिपेंडेंट लॉ प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट करें। आइए बात करते हैं। अगर आपने लॉ के टाइम पे ही, जब आप LLB कर रहे हैं तभी डिसाइड कर लिया कि मुझे प्रैक्टिस में जाना है, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करनी है, मतलब लिटिगेशन में जाना है, कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि इंटर्नशिप्स, आप ऐसे लॉयर्स के साथ इंटर्नशिप्स कीजिए जिसके साथ आप इवन आफ्टर LLB वो आपके सीनियर बन सके, आप उनके साथ काम कर सको। देखिए, ये बात ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है कि एक सीनियर को ढूंढना, एक अच्छा सीनियर ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम रहता है, पर इम्पॉसिबल नहीं होता। अगर आप उनको ढूंढना जल्दी स्टार्ट कर देंगे, अपने LLB के टाइम पे कर देंगे, तो वो आपको बहुत ही ईजी रहेगा। आपके जैसे ही एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे LLB लास्ट सेमेस्टर के, आप वैसे ही उनको ज्वाइन कर सकते हैं। पार्टिसिपेट इन वेरियस कॉम्पिटिशन्स एंड मूड कोर्ट्स। अब मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपने लिटिगेशन में जाना है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉम्पिटिशन्स, जैसे डिबेट कॉम्पिटिशन हो गया, क्लाइंट काउंसलिंग कॉम्पिटिशन्स हो गए, मूड कोर्ट्स हो गए, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। उससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक तो आपको नए लॉज के बारे में पता चलेगा, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आर्ग्यूमेंट्स करने का, ड्राफ्टिंग सीखने को मिलेगी, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, नेटवर्किंग। आपके कनेक्शंस बनेंगे वहाँ पर। जब आप बहुत सारे लोग जो डिफरेंट कॉलेजेस से आए होंगे, आपको उनसे भी सीखने को मिलेगा। इम्प्रूव वेरियस स्किल्स। अब एज अ लॉयर आपको पता है, आपको लिखना आना चाहिए, आपको अच्छे से बोलना आना चाहिए, इंग्लिश अच्छी हो तो बहुत ही बढ़िया रहता है। अगर आपको पता है कि इनमें से आपकी कोई भी चीज़ है जो अच्छी नहीं है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी ड्राफ्टिंग के बारे में, मुझे उम्मीद है आपने वो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। प्लीज़ जाके देखिए कि आप खुद ब खुद अपनी ड्राफ्टिंग पे कैसे काम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पब्लिक स्पीकिंग। देखिए, जब आप एक वकील बन जाएंगे आपको बहुत सारे लोगों के आगे बोलना पड़ेगा, जज के साथ बात करनी पड़ेगी, क्लाइंट्स के साथ बात करनी पड़ेगी, एडवोकेट्स के साथ बात करनी पड़ेगी। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अब कई लोगों की नेचुरली बहुत अच्छी होती है, पब्लिक को देखना है पहले कि आपकी कौन सी स्किल अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स, ड्राफ्टिंग, आर्ग्यूमेंट्स, रिसर्च, और फिर अकॉर्डिंगली उनके ऊपर काम करना है। स्टार्ट रीडिंग देयर एक्ट्स। अब देखिए, आपको आपके लॉ स्कूल में बहुत सारे लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, बहुत कुछ कवर करवाया जाएगा, बट हमेशा लॉज चेंज होते रहते हैं और नए से नए लॉ आते रहते हैं। तो हर लॉ आपको आपकी लॉ स्कूल, कोई भी हो, अच्छे से अच्छा लॉ स्कूल हो, नहीं पढ़ा सकता। उनको फ्यूचर वाले लॉज के बारे में थोड़ा ना पता है। तो आपको आदत डालिए बेयर एक्ट पढ़ने की। बुक में से कम पढ़ने की कोशिश कीजिए आप बेयर एक्ट पढ़ के उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक। आफ्टर कंप्लीटिंग लॉ, अगर आप आफ्टर कंप्लीटिंग लॉ ये डिसाइड करते हैं कि मुझे एक लॉयर बनना है जो कोर्ट में प्रैक्टिस करे, जो लिटिगेशन करे, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। आपको ऑब्वियसली एक गुड सीनियर लॉयर ढूंढना है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने एक वीडियो की है इसके ऊपर कि कैसे आपको एक अच्छा सीनियर लॉयर या एक लॉयर ढूंढना है जिसके अंडर आप काम कर सकें और अपनी वकालत का काम सीख सकें। अगर आफ्टर कंप्लीटिंग लॉ आपने डिसाइड किया है तो वो ही पिछली चीज़ें ध्यान रखिए कि जो लॉ के अंदर स्किल्स चाहिए होते हैं एज अ लॉयर, उन पे साथ साथ काम करते जाइए, क्योंकि बिगिनिंग में आपके पास बहुत टाइम होगा। कैसे, जब आप एक ऑफिस ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा काम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप अभी नए होगे, आपको इतना काम आता नहीं होगा, आप सीख रहे होगे। तो वो टाइम बेस्ट टाइम रहता है कुछ भी सीखने के लिए। जब आपने एक लॉयर ढूंढ लिया जिसके साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके गुरु होंगे, जिसके साथ आप काम सीखोगे, तो आपको क्या क्या करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा। गिव योरसेल्फ अ टाइम पीरियड और ड्यूरेशन दैट आफ्टर दिस मच टाइम यू विल गेट इंडिपेंडेंट। अब ये बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? देखिए, अब आप डिफरेंट ऑफिसेज में जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे कई लोग हैं जो 5 सालों से, 10 सालों से, 15 सालों से, 20 सालों से उसी ऑफिस में काम कर रहे हैं।
ठीक है ना। उनको एक नौकरी की तरह हो गया है कि ठीक है, हमें इतनी सैलरी आती है, हम यहाँ काम करते हैं, ठीक है। बट अगर आपने एक इंडिपेंडेंट लॉयर बनना है, तो जिस दिन आप ऑफिस में स्टेप करेंगे उसी दिन आप डिसाइड कर लेंगे कि आज से 1 साल बाद या आज से 2 साल बाद मुझे इंडिपेंडेंट होना है। अपने आप को अगर ये टाइम लिमिट दे के चलेंगे तो आप बहुत ही सक्सेसफुल रहेंगे इस प्रोफेशन में। क्योंकि जो आपको सैलरी मिलती है, चाहे वो 10,000 है, 15, 20, 30, 35 कुछ भी मिल रही है, वो आपको एक ऐसा लगता है कि चलो मेरे अकाउंट पे सैलरी आ रही है, मुझे मिल रही है, पैसे आ रहे हैं, अगर मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी कैसे होगा, सब कुछ हो जाता है। सब और दैट ड्यूरेशन सब कुछ भूल जाइए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने आपको कहा है कि मैं 2 साल एक सीनियर के साथ काम करूँगा, तो वो 2 साल आपने सब कुछ भूल जाना है। सब कुछ भूल कर आपने ड्राफ्टिंग, रिसर्च, आर्ग्यूमेंट्स, जो वकालत में आर्ट ऑफ एडवोकेसी के स्किल्स होते हैं वो आपने सीखने हैं। आपने अपने आप को उसमें डाल देना है और सब कुछ भूल जाना है। डोंट सी हाउ मच वर्क अदर एसोसिएट्स आर डूइंग। अब एक बहुत ही बड़ा जो प्रॉब्लम रहता है वो ये होता है कि हम ऑफिस ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि जो जिन जूनियर्स को बहुत टाइम हो गया है काम करते हुए, काम नहीं करते हैं, या फिर कोई नया जूनियर है वो काम नहीं कर रहा है, तो आपको लगता है मैं ही क्यों ऑफिस का सारा काम करूँ, ये क्यों नहीं कर सकता, ये क्यों नहीं कर सकती, इसको भी तो सैलरी मिल रही है, मेरे से ज़्यादा सैलरी मिल रही है, इसको करना चाहिए। नहीं, वो नहीं कर रहे काम, बहुत ही बढ़िया बात है। उठाओ, काम करो और अपने आप को बार बार हर रोज़ याद दिलाते रहो कि मैं इस ऑफिस में सिर्फ 1 साल के लिए हूँ, 2 साल के हूँ, उसके बाद मुझे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, तो मुझे जो भी सीखना है वो मैं सीख लूँ, उसके बाद मुझे यहाँ से जाना है। डू द बेस्ट वर्क। अब इससे मेरा क्या मानना है कि कई बार ऑफिस में क्या होता है, जो अच्छा काम होता है जैसे ड्राफ्टिंग, रिसर्च, आर्ग्यूमेंट्स, मेकिंग नोट्स, ये सब कोई भी नहीं करना चाहता, वो सीनियर के ऊपर छोड़ देते हैं कि सीनियर कर लेगा। नहीं, ये क्रीमी वर्क है, ये आपको सीखना है, क्योंकि कल को आपने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, वहाँ पे आपको अपने केसेस ड्राफ्ट करने हैं, आपको अपने केसेस की रिसर्च करनी है। तो आपको ये काम, जो डिफ़िकल्ट काम है, जो बहुत ही क्रीमी वर्क है, बेस्ट वर्क है, वो करने की कोशिश करनी है। कभी बाय क्रिएटिंग कॉन्टैक्ट्स। अब देखिए, क्लाइंट्स आएंगे, सारे क्लाइंट्स जो होते हैं वो सीनियर ही नहीं अटेंड करते हैं, कई बार आप भी करते हो, बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ आप लिंक में आते हो। बी पोलाइट टू देम। क्यों? कल को क्या होता है कि देखिए, आपका सीनियर एक बहुत बड़ी रकम ले रहे होंगे, फीस ले रहे होंगे केस करने के लिए, कोई छोटा मोटा केस आता है तो वो हमेशा जूनियर्स को करते हैं कि वो वाला जूनियर अच्छा था, उनको कर लेते हैं। तो आपको अपनी क्लाइंटेज वहाँ से बिल्ड करनी स्टार्ट करनी है, उनके साथ पोलाइट रहना है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने सीनियर के केसेस लेके जा रहे हो, नहीं। कुछ केसेस होते हैं कि एक लेवल पे आके जो लॉयर को 15 ईयर्स हो गए, 20 ईयर्स हो गए, वो वैसे केसेस नहीं करते क्योंकि उसमें इतना पैसा नहीं होता है या वो उस कोर्ट में जाते नहीं है। तो मेक श्योर दैट योर नेम इज़ इंक्लूडेड इन पिटिशंस। अब बहुत ऑफिसेज में ये होता है कि आपका नाम, इवन दो आपने ड्राफ्टिंग करी होगी, आपका नाम नहीं इंक्लूड किया जाएगा। तो ट्राई करिए प्यार से, बिना लड़े, आपका नाम इंक्लूड हो जाए पिटिशंस में। क्योंकि कल को अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन की पैनल पे चढ़ना है या फिर रिटेनरशिप लेनी है इंडिपेंडेंट होके, तो आपको ये जो नाम होंगे आपके पिटिशंस में वो देखेंगे, आप निकलवा सकते हैं कि कितनी आपकी फाइलिंग है। तो ट्राई करिए कि प्यार से बोलकर आप अपना नाम पिटिशंस में लिखवा सकें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। जो भी आप खुद ड्राफ्टिंग कर रहे हैं ऑफिस में, या फिर आपको कोई भी जो ड्राफ्टिंग मिल रही है परफॉर्मा के तौर पे पिटिशंस की, डिफरेंट टाइप की, उसको अपने पास रखिए, अपनी यूएसबी में डाल के रखिए, क्योंकि कल को जब आपका अपना ऑफिस होगा तो आपको ये सारी ड्राफ्टिंग बहुत काम आएंगी। अब परफॉर्मा कलेक्ट करने की कोशिश करिए डिफरेंट टाइप ऑफ पिटिशंस की, और एक अपना लैपटॉप कैरी कर लीजिए, जो कोई टैब ले लीजिए या कुछ भी ऐसा सा लैपटॉप आपका अपना होना बहुत ज़रूरी है, जिस पे आप अपनी पिटिशंस ड्राफ्ट कर रहे हो, इवन दो आप एक दूसरे ऑफिस में काम कर रहे हो। तो अगर आपके पास अपना लैपटॉप होगा तो आपके लिए ईजी रहेगा, और उसी के अंदर आप अपनी ड्राफ्टिंग भी सेव कर सकते हो। अगर आपके पास ऑफिस में कोई काम नहीं, बड़े दिन ऐसे भी होते हैं जिस दिन कोई काम नहीं होता, तो ब्रीफ्स निकालिए जो ऑलरेडी पढ़े हैं, उनको पढ़िए, अपने आर्ग्यूमेंट्स फ्रेम करिए, नोट्स फ्रेम करिए, नोट्स बनाएं, और उसको अपने आर्ग्यूमेंट्स को सीनियर के जो नोट्स हैं उनके साथ कंपेयर करिए। आर्ग्यूमेंट्स अगर हो रहे हैं, केस के कभी होते हैं, तो कंपेयर करिए कि क्या मेरे दिमाग में ये आर्ग्यूमेंट आया था। उन ब्रीफ से रिलेटेड बेयर एक्ट्स पढ़िए, जजमेंट्स पढ़िए, सो दैट आपको इन सब का पता चले। देखिए, सो गाइज, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। मैं आपको जो वीडियो सजेस्ट करूँगी कि आपको देखनी चाहिए एज अ बिगिनर लॉयर या एज अ लॉ स्टूडेंट, वो होंगी एक तो ड्राफ्टिंग वाली वीडियो और एक
कि आपको वकील जो लॉयर होते हैं वो कैसे चूज़ करने चाहिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने लॉगिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप चाहते हैं आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम @IamLogiri के नाम से हैं, फेसबुक पर भी @IamLogiri के नाम से हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द।